नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में देखने को मिला, क्योंकि मेदांता ने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद दर्द मुक्त जीवन हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया था और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को लोग सम्मानित करने लग गए। वो मरीज थे जिनको कभी घुटने का दर्द हुआ और फिर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था। अयोध्या से चल करके आए थे बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा परिवार और डॉक्टर्स यहां पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम का शीर्षक दिया गया रिवाइंड लाइफ, यानी घुटनों को बदलने के बाद किस तरीके से आप अपने जीवन को रिवाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे मरीजों ने अपने अनुभव साझा किए, डॉक्टर्स ने बहुत सारी बातें बताई, आरजे हयात यहां पर मौजूद थी। एक बहुत ही सफल आयोजन ये रहा। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि घुटनों को बदलवाना कब जरूरी हो जाता है। क्या ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज भी घुटनों को बदलवा सकते हैं? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है। मैं मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं यहाँ पे आए हुए मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों को, प्रिंट मीडिया से, चलचित्र मीडिया से, डिजिटल मीडिया से या अन्य माध्यम से जुड़े हुए सभी मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। हम अपने सारे जो ऑपरेटेड पेशेंट, बिना ऑपरेटेड पेशेंट, ओपीडी देख रहे पेशेंट, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो मेरे एक बुलावे पर यहाँ पे चले आए। एक ऐसा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है, इसका नाम दिया है रिवाइंड, पोस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। कैसे लाइफ रिवाइंड होती है, अभी आपने मिस्टर सचदेवा की बातें सुनी, तो ये कैसी लाइफ थी और कैसे रिवाइंड होके वापस फिर मिल गई इनको, इसकी कुछ जानकारी देने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया। मेरा बुलाने का ये भी पर्पज़ नहीं है कि मैं ये दिखाऊँ मैंने इतने पेशेंट की सर्जरी करी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ही बहुत ही रिवार्डिंग सर्जरी, बहुत ही बेनिफिशियल सर्जरी है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी। लेकिन इस सर्जरी को लेके समाज में जितनी भ्रांतियाँ हैं, जितने मिथ हैं, जितना डर है लोगों में कि वो अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल सिर्फ पेन में दवा खा करके, कष्ट में उठा के, सफरिंग्स में, परेशानी में गुजार देते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए आपके माध्यम से, हमारे जो ऑपरेटेड पेशेंट हैं उनके माध्यम से, कि ये जो आज की डेट में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक सफल सर्जरी है और इसको करने से, इसको कराने से हम वापस फिर उन अपनी एक्टिविटीज़ को, उस दिनचर्या को, उन सब कामों को कर सकते हैं जो हमारे छूट रहे होते हैं। जैसे जब हम चल नहीं सकते, हमारे घुटने काम नहीं करते हैं, तो हम एक तरह से क्रिपल हो जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जो दूसरे की जो ऊपर डिपेंडेंसी होती है वो ख़त्म होती है। आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, आप अपनी जो घर में जो डेली के काम है वो कर सकते हो। कुछ लोगों में अपने व्यवसाय से जुड़े होने के कारण कहीं आना जाना होता है, तो आप स्कूटी चला सकते हो, कार चला सकते हो, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद मिल जाती है। एक ये भी समाज में बहुत डर है, अक्सर हमको ओपीडी में सुनने को मिलता है या पेशेंट हमको सुनाते हैं स्टोरी कि सर वो एक हमारे कहीं सर्जरी हुई थी, जान में हुई थी, पहचान में हुई थी, वो सर्जरी के बाद कभी चले नहीं। तो ये जो डर क्रिएट हो, जबकि शायद उनको, जो पेशेंट हमको बता रहे होते हैं कि किसी का ऑपरेशन हुआ और ठीक नहीं हुआ, वो शायद उनको पता भी नहीं किसका हुआ है, लेकिन वो एक ऐसी भ्रांति चल रही है, ऐसी मिथ चल रही है सोसाइटी में, उसको कहीं ना कहीं हमें दूर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए शायद मैं अकेले पर्याप्त नहीं था या नहीं हूँ, इसके लिए हमें आपकी भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास मास मीडिया को एड्रेस करने की क्षमता है और हमारे पेशेंट थे जो अपनी बात बता सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे, इसलिए हमने आपको बुलाया। सर आज सम्मानित किया गया है, तो किस पेशेंट के थ्रू आपको सम्मानित किया गया है? ये जो अभी मिस्टर देवेंद्र सचदेवा ये बस्ती अयोध्या के बीच में रहते हैं, तो इनका हमारी ओपीडी में करीब 1 साल के आसपास हमारी ओपीडी में आए
इनको पैर इनके टेढ़े हो गए थे, पैरों में जकड़न थी, दर्द इतना था कि ये हमारे ओपीडी में ठीक से चल नहीं पा रहे। जो बिना ऑपरेशन से होने वाले जितने भी ट्रीटमेंट के तरीके हैं वो सब फेल हो गए थे। हमने इनको ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, ये ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए, हमने इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। उसके बाद से वापस फिर, क्योंकि एक तरह से पब्लिक एक्टिविटी में जुड़े हुए थे तो उनके लिए चलना ज़रूरी था, तब से ये अपनी सब सारी पब्लिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, इंडिपेंडेंटली सब कुछ कर रहे हैं। और ये इसी क्रम में जब मैंने इनको बुलाया तो शायद ये इनकी खुशी है, इनका सम्मान है मेरे लिए, हमारे लिए आदर है कि ये खुद इतना सारा आदमी अपना टीम लेकर के आए हमारे साथ और हमको सम्मानित किया। हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमारी टीम के लिए गर्व की बात है और ये मेरे हॉस्पिटल वेदांता के लिए भी गर्व की बात है। जी जैसा कि इसका जो ट्रीटमेंट है कॉस्टली पड़ता होगा, यहाँ पे किस तरीके से, मतलब यदि कोई ऐसा पेशेंट नहीं जो इसके लायक नहीं, पैसा नहीं दे, लेकिन दर्दों से अपने निजात चाहता है। वैसे तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो मेरे को जो नॉलेज है, जो हम कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारी रियायती स्कीम चला रखी है, मुख्यमंत्री ठोस नाम से पैसा दे रखे, तो बहुत सारे लोग आकर के ऐसे लोग यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। दूसरी बात है कि सरकार ने खुद ही रिप्लेसमेंट में जो हम इम्प्लांट यूज करते हैं उसके रेट्स बहुत सब्सिडाइज हो गए हैं, इसलिए ये सर्जरी ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कितना समय लगता है डॉक्टर साहब इस सर्जरी को करने में? जो ऑपरेशन का समय है वो लगभग दोनों घुटनों करने में 2 घंटे लगता है। हॉस्पिटल में मरीज़ कम से कम 1 हफ्ते रहता है। नॉर्मल चलने में, वापस अपनी एक्टिविटीज़ जो उसमें होती हैं उनको मिलने में लगभग 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। जी थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, घुटनों में दर्द एक आम समस्या है, बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं इससे। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसके बाद नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जो ज्वाइंट बनता है उसमें अंदर एक कार्टिलेज लगी होती है ज्वाइंट के एंड। वो कार्टिलेज उम्र के साथ धीरे धीरे टूटने लगती है, घिसने लगती है, तो जो बोन के दोनों एंड होते, सिरे होते हैं, आपस में रगड़ने लगते हैं और मरीज को दर्द शुरू होता है। तो ये एज बढ़ने के साथ बढ़ती है, ऐसा नहीं कि ये 10 साल में होगी, 15 साल में होगी। ये जब आप 40, 50, 60 की एज जब आप क्रॉस करने लगते हैं तब ये समस्या शुरू होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इनिशियल मैनेजमेंट हम उसमें पेन किलर देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको वज़न कम करने के लिए बोलते हैं। काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है। अब आपने प्रश्न पूछा कि किनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो इसके बाद वो पेशेंट जिनमें दवा से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से, ये जो भी उपलब्ध तरीके हमारे पास बिना ऑपरेशन वाले हैं, वो जब नहीं काम करते हैं और उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहती, यानी वो अपने से डिपेंडेंट नहीं रहता, उसकी सफरिंग बढ़ जाती है, चलना मुश्किल होता है, घर की एक्टिविटी नहीं हो पाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, बाजार जाना मुश्किल हो जाता है, उस समय हम उस पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब, जिन मरीजों को ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या उनका भी रिप्लेसमेंट संभव हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस एक अलग बीमारी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक अलग बीमारी है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ कमजोर होती हैं क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम बाहर जाने लगता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें जोड़ों के अंदर कार्टिलेज कम होती है, गति कम होती है और जॉइंट्स में दर्द होता है। तो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस है उनको और हड्डी में जॉइंट्स खराब हो रहा है तो करा सकते हैं। साथ में ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने की भी दवाएं चलती हैं।